सर सर, अरे सुनिए सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है। इतनी सी बात? मैं अभी आपके लिए 2 गर्लफ्रेंड किडनैप करके लाता हूँ, लेकिन मेरी गारंटी आप और दुखी हो जाएंगे। पहले तो कोई गर्लफ्रेंड लेकर तो आ, फिर देखेंगे। वैसे आप ये रॉड लेकर क्यों घूम रहे हैं? ओह ये हमारे एरिया में रात को आवारा कुत्ते घूमते हैं तो सेफ्टी के लिए। और ये खून? कौन सा खून? हाँ। अरे मैंने टोस्ट सैंडविच खाया था ना, सॉस टपक गया होगा। सर आपका शुभ नाम? ये भीष्मा है, मेरा फेसबुक फ्रेंड। जैसा फोटो लगाया था वैसा ही दिखता है, हाइट थोड़ी कम है। थैंक यू ब्रो। सर ऑनलाइन पे भरोसा नहीं कर सकते। तेरा काम क्या है? यहाँ आने वालों को मसाज देने का, मैसेज नहीं। मुझे खेती बाड़ी के काम में गोल्ड मेडल मिला है। कली देकर बता देता हूँ कि फूल कैसा खिलेगा, तो लोगों को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? तो जानता ही ये कौन है? इनके एक पोस्ट पर 5000 करोड़ लाइक्स और 150 कमेंट्स लोग बड़ी मुश्किल के साथ आसानी से देते हैं इन्हें। तुझे पता है क्या इनके जूते ऑक्शन में बिकते हैं? अब सर मत खा, इडियट। तुम अंदर आओ। या ब्रो, थैंक्स। कम ब्रो। ये पार्टी किस लिए? अरे मेरे बॉस ने इंटरव्यू के लिए आई लड़की को जॉब की जगह शादी का ऑफर दे दिया और वो मान भी गई। अपने बॉस की पिछले 42 साल से शादी नहीं हो रही थी, लेकिन जिस दिन से लड़की मान गई, बॉस ने 1.5 लाख का तो ब्लीच करवा लिया। लड़की कहाँ है? वो रही बदनसीब। बर्फी का टुकड़ा है भाई। तबला सुनने से ज्यादा बजाने में मजा आता है। पता नहीं इसकी थाप कब सुनने मिले। बचपन में मुझे जाकिर हुसैन बुलाते थे ब्रो। बेब्स तू कितनी खूबसूरत है यार। उस चंपू के चक्कर में कैसे पड़ गई? अरे गधी, खर्चा चलाने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए होता है ना। हाय, यू आर लुकिंग हैंडसम। मुंह ऐसे बना रहा है जैसे सारे किए कराए पर पानी फिर गया हो। मुबारक हो छेदीनाथ। थैंक यू यार। सर आप हमारे ऑफिस के सबसे कौले लड़के हो। वैसे ये मेरा फेसबुक बड़ी है। हाय। ब्रो बॉस बुला रहे हैं। रुक भाई रुक, वो मेरी मंगेतर को देख रहा है, देखने दे। मैं तो चाहता हूँ कि सब मेरी मंगेतर को देखकर जलें। ये छू नहीं सकते पर देख तो सकते हैं ना। सर आजकल की लड़कियों का मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, उन पर भरोसा नहीं करते, जाकर हटाओ। अच्छा मजाक करते हो। भीष्मा IAS। IAS, वाओ। आई एम सारा, MBA। ए भाई देख सकते हैं, छू नहीं सकते। बस छुआ है और कुछ नहीं। क्या सर, प्री वेडिंग पार्टी इसीलिए तो होती है ताकि आखिरी बार लोग लड़की से फ्लर्ट कर सकें। अगर आज आप बीवी की तारीफ करना नहीं सीखेंगे तो आगे जिंदगी में कब सीखेंगे? तुम इस स्ट्रेस में आसमान से उतरी किसी परी से कम। सर अगर मेरी जिंदगी में ये लड़की होती तो मैं उसे अपनी सारी दौलत दे देता, अपनी हवेली इसके नाम करता और ये उस हवेली की राजकुमारी होती। चलो जल्दी करो। हे, पार्किंग तो वहाँ है। तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? नहीं। तो फिर पार्किंग में क्यों जाना है? चलो। अरे चलो। तुम्हारे पास कितने खोखे? मेरे पास ना 2 खोखे हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। हाँ? क्या बात है सारा, तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम IAS हो और तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं। तो क्या हुआ? IAS का मतलब होता है आई एम सिंगल। गाड़ी चलाता है, लाइसेंस दे। जल्दी कर, जल्दी कर। सर ये मुझे किडनैप करना चाहता है। सुनो। बेबी मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने मेरा गलत फायदा उठा लिया। आई एम सो सॉरी बेबी। उसे छोड़ना नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ। नहीं छोड़ेंगे उसे। तेरी जॉब गई बेटा। रात को दारू पी के लड़कियों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है तुझे? अगली बार दिखा तो आंखों में सलिया डाल दूंगा। सर ऑनलाइन पे भरोसा नहीं कर सकते। वो बाउंसर मुझसे भी कहीं ज्यादा अक्लमंद निकला। तुमने मेरे बॉस की सॉरी सर, मेरे बॉस की मंगेतर के साथ भागने की तुमने सोची भी कैसे? बहुत फ्रस्ट्रेशन है ब्रो। फ्रस्ट्रेशन मतलब? बचपन में मेरे बाप ने गलती से गर्ल्स स्कूल में एडमिशन कराया था। सुबह स्कूल गया, दोपहर तक लड़कियां पसंद आने लगी, तो शाम को स्कूल ही बदल दिया।
उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद मैं गर्ल्स स्कूल के चक्कर काटने लगा। लड़की जरा भी लाइन देती है तो मेरे मन में मेरी शादी से लेकर बच्चों की शादी तक के सारे प्लान बन जाते हैं। मैंने कॉलेज खत्म होने तक गर्ल्स स्कूल में बॉयज क्यों नहीं पढ़ सकते, इस पर थीसिस भी लिख दिया था। लड़कियों के बारे में मेरी किस्मत तब से फूटी पड़ी है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा ब्रो? गलती तो मेरी ही है जो तुम जैसे ठरकी को मैं इस पब में ले आया। लानत है मुझ पर, मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, उल्लू हूँ। क्या रे, मेरे मारने तक रुक नहीं सकता है? सॉरी सर, प्रैक्टिस कर रहा था। मुझ पे एक आखिरी एहसान कर दे। जिस तरह सिकंदर ने पोरस की जान बचाई थी, वैसे ही फेसबुक पे से किसी शाने दोस्त को फोन कर हमारी जान बचाने के लिए रिश्वत के पैसे मंगा ले। कोई दोस्त नहीं है ब्रो। मुझे टोपा दे रहा है? लानत है, तेरा एक भी दोस्त नहीं है। फोन दिखा। सच में ब्रो? ला दे, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अम्मा, अब्बा, झाड़ू वाली, काम वाली, दूध वाली। तेरे फोन में सिर्फ 5 ही नाम है? 2 और नाम है ना ब्रो। सब्जी वाली और इस्त्री वाली का। तू वो साबुन है जो नहाते वक्त हाथ से फिसल जाता है। यहाँ मिला है, ऊपर मत मिलना। बाप रे, तुझसे दोस्ताना नहीं करना। तू खटमल है। आ रहा हूँ सर, चाय मंगा लो। आज का युवा बर्बादी की तरफ जा रहा है। रात भर दारू पीना, फिर छेड़खानी करते पकड़े जाना। TV5 की स्पेशल रिपोर्ट आवारा लड़कों पर। फॉलो मी। हाँ, ये यहाँ। अरे कैमरा बंद करो। फिर से ऑलमोस्ट पट गई थी अंकल। ओए, मैंने अपनी मीडिया की पहचान का इस्तेमाल खुद को बचाने से ज्यादा तुझे मुसीबत से बचाने के लिए किया है। प्लीज अंकल, कुछ कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, काम थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए एक टेढ़े आदमी को फोन करना होगा। यह आखिरी मौका है। हाँ बोल जेपी। देवा, तकलीफ के लिए माफ करना। मेरे एक रिश्तेदार को गलतफहमी की वजह से माधापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो बीच सड़क पर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तुम उनसे बात करके। तो मेरा क्लासमेट है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। आइंदा मदद की भीख मत मांगना। सुबह उसे मेरे 7 BHK के बंगले पे ले आ। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के बारे में अब दुनिया जान चुकी है। हमारी लगन और मेहनत को कई इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने आने वाले दिनों के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि जो दुनिया में किसी कंपनी ने नहीं बनाया होगा। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हमारे लिए कितने हानिकारक हैं, ये दुनिया जान चुकी है। और हमारे किसान भाइयों को इन केमिकल्स से कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए भीष्मा ऑर्गेनिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक खेती के सारे तरीके हम सबको बताएंगे और साथ ही आपकी फसलों की सही कीमत हम आपको देंगे। भैया, हमारी सारी मेहनत अपने देश के लिए तो है। हम उनका भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। हम सारे किसान आज मिलकर धरती माँ की कसम खाते हैं कि हम कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपनी सारी फसलें आपको ही देंगे। सर, आने वाली पीढ़ी की आप काफी चिंता करते हैं। उनके लिए आपकी कंपनी के क्या प्लान्स हैं? सर, आप अनमैरिड हैं और आपकी इतनी बड़ी कंपनी है। आपके बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा? जनता को बताइए सर। नेक्स्ट CEO आप कब अनाउंस करेंगे सर? जल्द ही हमारी कंपनी भीष्मा ऑर्गेनिक्स की 50वीं सालगिरह है। मैं उस वक्त बता दूंगा। सर, अगला CEO कौन होगा? कोई भी हो सकता है। मेरे लिए क्वालिफिकेशन से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। थैंक यू। थैंक यू सर। अचानक मीटिंग क्यों? राघवन की रिसर्च पूरी हो गई। वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। वेलकम यंग मैन, कंपनी में आपका स्वागत है। बैठ जाइए। इंस्टेंट। आजकल लोगों को हर चीज फटाफट चाहिए होती है। लोग अब टेस्ट मैच नहीं देखते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है। इसीलिए 2020 ज्यादा चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा ही है। हर किसी को कम समय में ज्यादा फायदा चाहिए। तो फिर क्यों ना हम भी इस इंस्टेंट तकनीक को खेती में लाएं। मैं समझाता हूं। हमारी कंपनी किसानों को इंस्टेंट किट देगी। इस किट के अंदर उन लोगों को
फसल के लिए पहले डोज से लेकर आखिरी डोज तक सारे केमिकल्स मिलेंगे। इस किट में कई तरह के केमिकल्स और उनके साथ वो हार्मोन मौजूद होंगे जो पैदावार और कमाई दोनों बढ़ाएंगे। यूं समझ लीजिए कि 60 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल केवल 30 दिन में तैयार हो जाएगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके किसानों की फसल और आमदनी लगातार बढ़ती जाएगी। कम समय, ज्यादा मुनाफा। वंडरफुल। लेकिन हार्मोनल केमिकल्स का इस्तेमाल खेती के लिए खतरनाक है। गवर्नमेंट परमिशन देगी? आखिरकार ये एक बिजनेस है और बिजनेस फायदे के लिए होता है। तुम्हारा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। मेरा यही प्रस्ताव हमारे मंत्री जी को बहुत पसंद आया है। परमिशन मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, आजकल लोग केमिकल की खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। भीष्मा कंपनी प्रॉब्लम कर सकती है। भीष्मा हमारी प्रॉब्लम बने उससे पहले हम लोग भीष्मा की प्रॉब्लम बन जाएंगे। ऑर्गेनिक फसल की जगह ये प्रोडक्ट 200% ज्यादा मुनाफा देगा। तो जो किसान भीष्मा कंपनी से जुड़े हैं, हम जानबूझकर उसी गांव में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। फिर पूरे भारत में इसकी मांग होगी। हमारा राइवल ज्यादा होशियार है। अपनी इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूं। थैंक यू। राघवन, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? मैं बिहार के कुछ लोगों को जानता हूं। तो वो सुबह के फ्लाइट से आएंगे, बुढ़े को टपकाएंगे और शाम की फ्लाइट से चले जाएंगे। और दोपहर में पकड़े गए तो? इस चश्मे से 3D सिनेमा नहीं दिखता है। अगर हमने बुढ़े को मारा तो कितना बवाल होगा, ये सोचा है? तुमने क्या सोचा है? तुम्हारी सोच में अगर ताकत हो तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, किसी पब्लिक प्रोग्राम में मेरी और भीष्मा की एक डिबेट करवाओ। लोगों का उस पर और उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर से जितना भी विश्वास है खत्म हो जाएगा। बुढ़े की सारी चर्बी निकल जाएगी।